हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए लगातार स्टेटस वेरीफाइड हो रहे हैं और स्टेटस रिजेक्ट भी हो रहे हैं। जैसा कि कल के वीडियो मैंने आप सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी थी कि काफ़ी सारे बच्चों की स्कॉलरशिप की जो स्टेटस है वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी। तो उनको आगे क्या करना है और समस्याएँ किस तरीके से आ रही है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 मार्च 2023 को इनका वेरीफाइड हुआ, वेरीफाइड बाय बैंक है और वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से भी वेरीफाइड कर दिया गया है। सारे डाटा इनका सही है। अगर थोड़े डाटा भी आपके गड़बड़ दिख रहे हैं, यानी कोई भी त्रुटि दिख रही है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7 तारीख तीसरा महीना 2023, यानी कि 7 मार्च 2023 रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से रिजेक्ट कर दिया गया। और वहाँ से जब रिजेक्ट होता है तो आपको क्या करना होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। और देखिए कुछ बहुत ऑप्शन आपके पास रह नहीं जाते हैं, करेक्शन की आगे डेट होती तब तो समझ में आता, चलिए कि बच्चे करेक्शन करा लेंगे। करेक्शन की डेट वगैरह सारी चीज़ें बीत गई हैं। यहाँ देखिए रीजन में इनवैलिड कास्ट बता रहा है, इनका इनवैलिड कास्ट ही गलत है, ठीक है। उसका इनका भी रिजेक्ट कर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 7/3/2023 में इनका भी रिजेक्ट किया गया है। और मार्क्स मिसमैच, जैसा कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपके मार्क्स में, प्रीवियस ईयर के मार्क्स में, टोटल मार्क्स में, यानी कि आपने पिछले साल में कितने में कितना पाया है, अगर कुछ भी डाटा गलत होते हैं आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग या फिर आपके कास्ट इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट से रिगार्डिंग कुछ भी चीज़ें गलत होती हैं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा डायरेक्ट DWO लेवल पे। और काफ़ी नियम लागू होते रहते हैं, जैसे कि अटेंडेंस परसेंटेज की बात करें तो 75% आपका अटेंडेंस रहना चाहिए कॉलेज में, ठीक है। वो आपके कॉलेज वाले फिलअप करके अगर कम उससे भेजते हैं तब भी आपका स्टेटस रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद से जो प्रीवियस ईयर यानी कि आपके पिछले साल की बात करें तो कम से कम 55% होने चाहिए। अगर आपके रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट परसेंटेज की, तो 55% कम से कम होने चाहिए। और भी सारे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगते रहते हैं। और चूँकि अब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इस पर स्ट्रिक्टली वर्क कर रही है कि हाँ कोई फ्रॉड ना हो, कई कॉलेज वाले इधर उधर तरीके से अपने स्कॉलरशिप के चक्कर में अपने कई अकाउंट वगैरह खुलवा लेते हैं और कॉलेज वाले कई फर्जी एडमिशन लेकर के स्कॉलरशिप प्राप्त करते हैं। तो इसको लेकर के सारे सख्ती से नियम लागू किए जा रहे हैं। अब देखिए जिनका वेरीफाइड है तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए उनका पैसा आ जाएगा आज नहीं तो कल, या फिर आने वाले 10-15 दिन के अंदर उनका पैसा आ जाएगा। लेकिन जिनका रिजेक्ट हो गया है उनको क्या करना है, तो देखिए इसका मात्र, देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि, और चूँकि व्हाट्सएप पे बच्चे जाकर के मैसेज कर रहे हैं और सेम यही कर रहे हैं मैसेज, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका किसी भी तरीके से रिजेक्ट दिखा रहा है, रिजेक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, मार्क्स मिसमैच, या फिर बैंकिंग की समस्याओं को लेकर के, यानी कि आपका IFSC कोड और बैंक IFSC कोड चेंज हो गया है, या फिर बैंक और IFSC कोड मैच नहीं कर रहा है, जो भी समस्या हो, तो सारी चीज़ें स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे वही सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। और सबका रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है। आप खुद सोच सकते हैं कि सबका मैं एक एक वही चीज़, एक बच्चे ने पूछा वही मैं रिप्लाई दिया, फिर वही एक चीज़ बच्चे ने पूछा वही रिप्लाई दूँ, फिर वही एक बच्चे ने पूछा फिर वही रिप्लाई दूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपके मैसेज को देख लेता हूँ, क्या समस्या आ रही है, किस तरीके से उसका सोल्यूशन होगा, उस हिसाब से आपको वीडियो प्रोवाइड करा देता हूँ। तो वहाँ पे आप बच्चे प्लीज़ रिप्लाई, सर प्लीज़ बस मेरा रिप्लाई दे दीजिए, प्लीज़ बस मेरा रिप्लाई दे दीजिए, आप खुद एक बार सोच के देखिए, वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए वीडियो आपको इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि आपको जितने भी डाउट्स वगैरह हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपका भी रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है, यहाँ पे जो भी समस्या है तो इसका डॉक्यूमेंट्स लेकर के आपको DWO ऑफिस में जाना है, वहाँ पे दिखाना है कि हमने, देखिए अब जो आपका प्रीवियस यानी कि पिछला आपका फॉर्म होगा जो आपने भरा था उसकी भी फोटो कॉपी ले लेनी है कि देखिए मैंने जो इतना भी डाटा भरा था वो सारी चीज़ें सही थी होने के बावजूद भी यहाँ पे मेरा स्टेटस गलत दिखा रहा है और रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपका डाटा वास्तव में यानी कि रियल में अगर आपने गलत डाटा भरा है और करेक्शन वगैरह भी नहीं कराया है, अर्थात करेक्शन भी कराया है उसमें भी गलत हो गया है, तब तो आपकी स्कॉलरशिप की राशि नहीं आएगी, अगर रिजेक्ट हो गया है तो, ठीक है। लेकिन अगर आपने सारी चीज़ें सही भरी है, आपका पूरा डाटा सही था, उसके बावजूद भी स्कॉलरशिप की स्टेटस में गलतियाँ थी और रिजेक्ट कर दिया गया है, तब आप DWO लेवल यानी कि विकास पहुंच जाइए, वहाँ पे सारे एप्लीकेशन वगैरह एक लिख लेना है, एप्लीकेशन भी, आगे के प्रोसेस भी मैं आपको बताते रहूँगा। अभी थोड़ा सा कुछ दिन देखिए, जिनका रिजेक्ट हो गया, आप जाहिर सी बात है उनका ऑटोमेटिक तो अपडेट होगा नहीं, लेकिन कुछ बच्चों का भी जिनका पेंडिंग में है, पेंडिंग वाले काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स करेंगे सर मेरा तो पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिखा रहा है। तो जब वो वहाँ DWO लेवल पर देखा जाएगा, उसको वेरीफाइड किया जाएगा, तो वहाँ पर मतलब देखा जाएगा कि हाँ ये वेरीफाई करने के लायक है या फिर रिजेक्ट करने के लायक है। अगर कुछ डाटा गलत होगा तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर डाटा पूरा सही होगा तो वेरीफाइड कर दिया जाएगा। तो उनका भी अभी रिजेक्ट होते रहेगा, समझिए कि जब पैसा आने तक, क्योंकि पैसा तो आते रहेगा आपका, जैसे कि पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो डेट है अब स्टेटस अपडेट की, वो समझिए कि पूरे मार्च भर यही काम चलेगा और मार्च में भी लास्ट में भी पैसा आएगा, उसके बाद से अप्रैल मई तक हो सके आपकी स्कॉलरशिप की राशि आए।
तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरे पास अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। फिलहाल आप यही कीजिए कि आप अपने विकास भवन में जाइए, वहाँ से वार्ता कीजिए, वहाँ से बातचीत कीजिए कि मेरे पूरी चीज़ें सही है, फिर भी मेरे समस्या आ रही है। आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिएगा और जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके, जैसे कि मान लीजिए कि बैंकिंग की समस्या है तो बैंक पासबुक की फोटोकॉपी वगैरह लेके और वहाँ आप खुद दिखाइए कि देखिए मेरे सारे चीज़ें सही हैं, फिर भी मेरी स्टेटस मेरी समस्या आ रही है, आप इसको सही कर दीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अदरवाइज अगर आप चाहेंगे तो आप कॉलेज से भी बात कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है और आपने भी देखा होगा कि कॉलेज में केवल करेक्शन की डेट आती है तो करेक्शन होता है तो उसकी हार्ड कॉपी आप जमा कर सकते हैं, या फिर जो सस्पेक्टेड लिस्ट आई थी, डाटा की लिस्ट आई थी, तो उसके रिगार्डिंग कॉलेज वालों ने कुछ काम किया है, उसके डाटा को आगे फॉरवर्ड किया है। अदरवाइज अभी जाएंगे तो कॉलेज से कोई आपको सुनवाई नहीं मिलेगा, अर्थात कॉलेज से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको डायरेक्ट विकास भवन ही जाना पड़ेगा। अगर डायरेक्टली आपका रिजेक्ट हो गया तो पेंडिंग है, तो अभी थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका वेरीफाइड हो जाएगा, या फिर रिजेक्ट होना होगा, अगर डाटा गलत होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज मेरे पास जो भी नोटिस वगैरह, मैं सोचता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन आए या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन बच्चों को दी जाए ऑथेंटिक टाइप की दी जाए, कि बच्चों को ज़्यादा दौड़ धूप ना करनी पड़े, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो बहरहाल आगे जो भी अपडेट्स वगैरह आती रहेंगी मैं आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।